आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान टेलीविजन में। हूं आपका मेज़बान सनम एजाज जेके खबरनामा लेकर। और जेके खबरनामा में सबसे पहले सुर्खियां, लेकिन सुर्खियों से पहले आपको बताते चलें कि यह खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में ड्यूराशाइन के बाख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर्स, एम्पायर इंटरप्राइजेज, नरसिंहगढ़, श्रीनगर, कश्मीर। तो सबसे पहले सुर्खियां। श्रीनगर के अहमदनगर में हुआ एनकाउंटर, रात भर रही गोलीबारी, इलाके में मचा कोहराम। केरन का मामला आज भी रहा गर्म, फौज के इजाफी दस्ते भी हुए रवाना, दिल्ली में भी सूरत पर हुई बात। और मुफ्ती ने आबाई इलाके का किया दौरा, सूरत का लिया जायजा, अपने फंड से हुकूमत भी की वागुजार। और अब खबरों की तफसील। सबसे पहले रियासत जम्मू व कश्मीर और जम्मू कश्मीर में कल दिन भर जहां लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत मौजूद बहस बनी हुई थी, वहीं कल शाम उस वक्त श्रीनगर के अहमदनगर बसपोरा इलाके में गोलियों और ग्रेनेडों की गनगरी सुनाई दी, जब यहां बताया गया कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर मिली है और इसी खबर पर फोर्सेस ने खुसूसी जगह को घेरे में लिया। तकरीबन रात 11 बजे तक इलाके में गोलीबारी रही और यहां मौजूद मिलिटेंटों की गोलीबारी से टास्क फोर्स के 6 जवान जख्मी भी हुए। ताहम रात तकरीबन 11:30 बजे एनकाउंटर को सुबह तक के लिए रोक दिया गया। आज सुबह जब फोर्सेस ने एक बार फिर मिलिटेंटों की कमीनगाह पर हल्ला बोला तो मालूम हुआ कि मिलिटेंट कमीनगाह से निकल जाने में कामयाब हो चुके हैं। अगरचे जराया ने 6 जवानों के जख्मी होने की खबर दी है, ताहम पुलिस ने श्रीनगर में बताया कि इस गोलीबारी में पुलिस के सिर्फ 2 जवान जख्मी हुए हैं। 10:30 बजे शाम फायरिंग स्टार्ट हुई और हम बाहर निकले घर से। हम शाम की रात के 10:30 बजे तकरीबन फायरिंग स्टार्ट हो गई अहमदनगर में। तो हम घर से बाहर निकले, वहाँ पूरी फौज थी सड़कों पर, तो हमें आगे जाने नहीं दिया गया। तो फिर फायरिंग रात भर चालू रही, तो तकरीबन 3 बजे सुबह तक फायरिंग चालू थी। और फिर हमारे बच्चे थे घरों में, हमारी खिड़कियाँ खुली थी क्योंकि गर्मी थी, तो फिर गैस मुझे हमें लगा। उधर जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में जंग है या सिर्फ दरअंदाजी, अभी इस पर छाए बादल साफ नहीं हो रहे। ताहम दिफाई जराये के मुताबिक सूरत परेशान कुन है और फौज ने इलाके में इजाफी कमक भी रवाना की है। दिफाई जराये के मुताबिक शालबट्टू का इलाका अभी तक फौज की 3/4 ग्रेनेड्स की जेर कमान रहा करता था। ताहम अब मामले की नज़ाकत को देखते हुए 20 ग्रेनेड्स, 15 राष्ट्रीय राइफल्स, 5 आसाम के इजाफी दस्तों के अलावा पारा ट्रूपर्स को भी इलाके के लिए रवाना किया गया है। इसी दौरान दिल्ली में भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर गनगन की खबरों के बाद तशवीश पाई जा रही है और दिल्ली में भाजपा के लीडर प्रकाश जावड़ेकर ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए नई दिल्ली को मुस्बत जवाब देने का मशवरा दिया है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने GOC 15 कोर के कल के बयान के बाद बताया कि यह मामला 9 तारीख की मीटिंग में उठाकर मुल्क को असल सूरत बताई जाएगी। इसी दौरान केरन सेक्टर में मुकामी लोगों के मुताबिक आज दिन भर भी गोलीबारी जारी रही। लगातार 10 दिन मुठभेड़ चल रही है। देश समझने में असफल रहा है कि भाई क्या हो रहा है। 10 दिन सीमा पर अगर तनाव केवल नहीं है, लड़ाई जैसा अगर दृश्य है तो क्या परिदृश्य है। अब कल 15 कॉर्प के प्रमुख ने बताया है, लेकिन फिर भी उनके कहने से देश को सच्चाई नहीं पता लग रही है कि वहां की स्थिति क्या है। क्या आतंकवादी है या पाकिस्तानी सेना है? जैसे खबरें फैली वो उन्होंने मना किया है रक्षा मंत्रालय ने कि कोई चौकी पर कब्जा नहीं किया है या किसी गांव पर कब्जा नहीं किया है, लेकिन ये बात बहुत गंभीर है और इसलिए मैं तो रक्षा मंत्रालय के संबंधित समिति का है, ये जो थ्रेट परसेप्शन है चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पे और पूरा बाकी भी क्या थ्रेट्स है, इसके बारे में हमने एक स्पेशल ब्रीफिंग मीटिंग 9 तारीख को लगाई है। इसमें 9 तारीख में कोई मीटिंग में हम ये मुद्दा उठाएंगे स्थायी समिति में, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है।
उधर लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत पर मुख्तलिफ हल्कों से रायजनी बराबर जारी है और बड़ी फौज के साबका कमांडरों ने इस पर रायजनी करते हुए बताया है कि अवाम को असल हकाइक से बाखबर रखने की ज़रूरत है। रिटायर्ड जनरल हुन ने बताया है कि 23 सितंबर को जब भारत और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म अमरीका में बाहमी ताल्लुकात पर मुलाकात कर रहे थे, ठीक उस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर बड़ी दरअंदाजी पाकिस्तान के अंदरूनी इख्तिलाफात वाज़ह करती है। हालांकि श्रीनगर में फौजी कमांडर ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये साफ करने की कोशिश की कि कोई भी इलाका या पिकेट दरअंदाजों या पाकिस्तानी फौज ने अपने कब्जे में नहीं ले रखी है। ताहम बाज रिटायर्ड जनरल ने बताया है कि पिछले 10 दिनों से इस इलाके में बड़े पैमाने पर गोलीबारी हो रही है, जो एक तशवीश का मामला भी है। There are few questions that hit us today. The first thing is as to what is the position of the battle that is ongoing at this moment. That's number one. Number two is that 23rd this attack took place. Why wasn't our Prime Minister informed about this? He had gone there. Why did not the Prime Minister bring out this point? Now, I think this is a very serious lapse. और अब सियासत के गलियारों से खबर। पीडीपी सरप्रस्त और एमएलए अनंतनाग मुफ्ती मोहम्मद सईद ने आज हल्का इंतखाब अनंतनाग के कई इलाकों का दौरा करके तामीर और तरक्की के कामकाज का जायजा लिया। दौरे के दौरान मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कई अवामी वफूद से मुलाकात करके अवाम को दरपेश मुश्किलात का जायजा लिया, जिस दौरान मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अवाम को दरपेश मुश्किलात दूर करने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने अनंतनाग में कई तामीराती कामों का जायजा लेने के अलावा कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड से 11 लाख रुपए वगज़र करने का ऐलान भी किया। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने दांतरा इलाके का भी दौरा किया, जिस दौरान दांतरा इलाके में पहुंचकर मर्द और खवातीन की तरफ से उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर अवाम से बात करते हुए मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अवाम को दरपेश कई तरह की मुश्किलात की जानकारी भी दी, जिस दौरान उन्होंने वफूद को यकीन दिलाया कि उन्हें दरपेश मुश्किलात दूर करने के लिए कारगर इकदाम उठाए जाएंगे। मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो हल्का इंतखाब अनंतनाग के एमएलए भी हैं, पिछले कई दिनों से हल्के में लगातार अवामी राब्ते में लगे हुए और बाज़ हल्के ये भी कह रहे हैं कि मुफ्ती के दिमाग में शायद कोई बड़ा प्लान पक रहा है और ये प्लान अवाम को इंतखाबात से पहले शायद मालूम हो ही जाएगा। और बेबाकियन हुसैन मकानी रहनुमा मशहूर जब येते जैसे यहाँ जाए दोस्त तच्चर जाए क्रोबुश जाए क्रोबुश हर जाए चीमो किया तरक्की है निकाली या सब को से मन हायर सेकेंडरी स्कूल से गर्ल्स ये चीज़ तो इशू ये चे याद था उनकी या हुकूमत से गई 5 बजे वैसे मुझे ये पच्चीस पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन हुए बुझुस ताई लोगों मशहूर पर करो मेनस हकस में सटा कम मेची जिसकालस फर्ज उस बजे थे हमने वक्त शीन वॉल। पिछले माह की 26 तारीख को जम्मू के सांबा फौजी कैंप पर हुए फिदाई हमले के बाद मारे गए मिलिटेंटों से बरामद किए गए सामान पर कई को तशवीश लाहक हो गई है। मारे गए मिलिटेंटों से गोली बारूद के अलावा बरामद अशिया में मल्टीविटामिन की गोलियां और हथकड़ियों के साथ साथ लोहे की जंजीरें भी शामिल हैं और दिफाई माहिरीन इन बरामदशुदा अशिया में से हथकड़ियों और जंजीरों के हवाले से शशोपंज में भी हैं। अभी तक माहिरीन मिलिटेंटों के पास हथकड़ियों और जंजीरों के मिले जाने पर कोई हतमी राय तो कायम नहीं कर सके हैं। ताहम ज़राए के मुताबिक दिफाई माहिरीन ये राय कायम करें कि मिलिटेंटों का ये ग्रुप शायद यरगमाली के मिशन पर भी निकला था, ताहम मारे जाने की वजह से ये मिशन कामयाब नहीं हो सका। और अब जम्मू कश्मीर में मुलाजमीन का मामला। जम्मू कश्मीर में सरकार और मुलाजमीन के दरमियान के मामलात और दूर होते जा रहे हैं और जहां सरकार ने मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अंदिया देते हुए मुलाजमीन की पकड़ दक्कड़ भी शुरू की है, वहीं कल शाम श्रीनगर और जम्मू में मुलाजमीन ने हस्ब प्रोग्राम मशल बरदार मार्च भी करने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने मुलाजमीन की मशल को शल बनने से पहले ही गुल कर दिया और जुलूस में शामिल लीडरान की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई।
उधर श्रीनगर में आज बाद दोपहर जेसीसी लीडरान रूफ भट्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासती सरकार के रवैये की मजम्मत करते हुए बताया कि सरकार को इस वक्त अगरचे मुलाजमीन से बातचीत करके मामलात सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन सरकार इसके बरक्स दोष दबाव से काम लेकर मामलात को हवा दे रही है। सरकार पर मुलाजमीन के मुतालबात मानने के लिए जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को मुलाजमीन से बात करनी चाहिए, ना कि सरकार दोष दबाव में काम लेकर मुलाजमीन पर पुलिस कार्रवाई करे। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, कन्वीनर ये कैबिनेट सब कमेटी, फाइनेंस मंत्री हमारे राठौर साहब और बाकी लीडरान को मैं गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि वो बातचीत के दरवाजे खोल दें। हम भी बातचीत करना चाहते हैं, हम भी मसाइलों का जो समाधान है बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं, लेकिन ये कहीं ना समझिएगा कि ये हमारी कमजोरी है। श्रीनगर के गुगजबाग इलाके में मौजूद ओसिस पब्लिक हाई स्कूल में आज उस वक्त तालिब इल्म बाल बच गए जब स्कूल की इमारत से अचानक आग नमूदार हुई, जिसकी वजह से स्कूल इमारत राख के ढेर में तब्दील होने से यहां लाखों रुपए का साजो सामान भी नुकसान को पहुंचा। ताहम इस मौके पर स्कूल इंतजामिया और मुकामी लोगों ने बरवक्त कार्रवाई करके तालिब इल्मों को आग से बचाने में कामयाबी हासिल की। इस मौके पर फायर एंड एमरजेंसी अमले को भी बुलाया गया, जिन्होंने मशक्कत करके आग को मजीद फैलने से रोक दिया, जिस दौरान मुतलका अमले के 2 एहलकार जख्मी भी हुए। ताहम इस वाक़े में किसी भी तालिब इल्म के जख्मी होने की कोई भी इत्तला नहीं मिली है। शॉर्ट सर्किट हो गया, 10:30 पे एग्ज़ाम चल रहा था, बच्चे अच्छी तरह क्लासों में बैठे थे, हमारा एग्ज़ाम 9:30 स्टार्ट हो गया। मैं राउंड करके आई, अच्छी तरह सब जगह हर शॉर्ट सर्किट हो गया। उससे फिर हमें पता नहीं, पहले हमने बच्चों को बचाया, फिर हमने जान दिया हमें क्या हो गया। ये बच्चे सारे हमने पहले नीचे उतारे, छोटे छोटे हमारे थे। ये स्टाफ को ये क्रेडिट जाता है जिसने इतनी मेहनत करके वो सारे बच्चे हमारे बचाए। हमने ये नहीं देखा नुकसान हमारा कितना हो गया, क्या हुआ, सिर्फ बच्चों के लिए हम परेशान थे। बच्चे सारे जब तक नीचे आए तब हमने होश संभाला। और जम्मू कश्मीर में मखलूत सरकार के खिलाफ एक और महाज भी अब खड़ा हो गया है और श्रीनगर में ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सरकार के खिलाफ इलेक्शन मुहिम की भी शुरुआत कर दी है। श्रीनगर में कमेटी के सदर जगजीत सिंह ने मखलूत सरकार में सिखों की नुमाइंदगी न होने के साथ साथ सिखों के साथ बकौल उनके मुबैना सोतीला बर्ताव किए जाने पर कमेटी ने सरकार को धमकी दी है कि वो आने वाले इंतखाबात में सिख अपने वोट को मुतबादिल रास्ता भी दिखा सकते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर में अगरचे सिख अकलियत में ही हैं, ताहम वोटों की बड़ी तादाद होने की वजह से ये जमात किसी का पासा भी पलट सकती है और अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक सिख फिरके के वोट ज़्यादातर सरकार के लिए ही जाते रहे। ताहम अब की बार सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसका फैसला सिख फिरके पर काफ़ी असर रखता है, कि बयान ने वादी कश्मीर के सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। इस बार हम लोगों ने अपनी हकमत अमली जो है वो बदली है, क्योंकि सिखों के साथ जब एक सलूक जो है सरकार का वो ठीक नहीं रहा, हमने सिखों को इकट्ठा करने की ये एक कोशिश की है। यूथ कांग्रेस जनूबी कश्मीर के सदर नसीर अहमद मीर ने आज हल्का इंतखाब डूरू के तांजलू और मजमू में अवामी जलसों से खिताब किया, जिस दौरान उन्होंने रियासत में तामीर और तरक्की का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार अवामी मसाइल को हल करने में काफ़ी संजीदा है और अवाम को दरपेश मुश्किल दूर करने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। इस मौके पर वर्करों पर उन्होंने जोर दिया कि वो राहुल गांधी के मंशूर को घर घर पहुँचाएँ। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के कई वर्करों ने यूथ कांग्रेस में अपनी शमूलियत का ऐलान भी किया, जिस दौरान उनका फूल की मालाएँ पहनाकर इस्तकबाल किया गया। अभी देख ही रहे हैं हम किस हद तक कामयाब हुए हैं। आप बाकी मीटिंग्स में भी जाते हैं, वहाँ क्या लोगों की ये लोगों की पार्टिसिपेशन क्या होती है, और यहाँ आपने खुद ही देखा। तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। जो उनके प्रोग्राम से UPA गवर्नमेंट के और राहुल जी का जो सपना है कि हर गाँव तक उनकी प्रोग्राम्स और उनकी पॉलिसीज़ पहुँचे, वो हम पहुँचा रहे हैं। खबरों का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन हम पहले लेंगे हम एक तजारती वक्फा। मिलते हैं ड्यूरा शाइन के इस तजारती वक्फे के बाद। पूरे 4 घंटों से तुम बाजार के चक्कर काट रहे हो, क्या करना चाहते हो? मुझे कुछ नहीं करना सर, मैं तो खुद परेशान हूँ। परेशानी की वजह? रिटायरमेंट पे जितना भी पैसा मिला उसका मैंने एक आलीशान मकान बनवा दिया, पर समझ में नहीं आता
कि छत के लिए कौन सा टीन इस्तेमाल करें। अरे भैया, बच्चा बच्चा जानता है कि छत पे अगर टीन लगाना हो तो सिर्फ टाटा ड्यूरो शाइन कलर कोटेड टीन। टाटा ड्यूरो शाइन कलर कोटेड टीन। टाटा ड्यूरो शाइन कलर कोटेड टीन। टीन है ये पायदार, रंगदार और चमकदार, मजबूती में है दमदार, लुक भी इसका शानदार। टाटा ड्यूरो शाइन कलर कोटेड टीन। टाटा ड्यूरो शाइन कलर कोटेड टीन, जिसके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स बराए जम्मू और कश्मीर है एम्पायर एंटरप्राइजेज, नरसिंघाट, बटमालो, श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर की संबली में एमएलए लोलाब एडवोकेट अब्दुल हक खान की तरफ से लाई गई शराब मुखालिफ बिल के बाद शराब पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने के लिए जोर वादी कश्मीर में पकड़ता ही जा रहा है। और जहां दस्तखती मुहिम पहले ही शुरू हो चुकी है, वहीं आज श्रीनगर में एक सेमिनार के दौरान शराब पर मुकम्मल पाबंदी की हिमायत करते हुए बताया गया कि अगर गुजरात में शराब पर पाबंदी आयद हो सकती है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं। समाज में मंशियात और शराब की वबा को खत्म करने के लिए जहां जम्मू कश्मीर कारवानी इस्लामी ने एक मिशन के तहत एक मसवदे को बिल की शक्ल देकर मुख्तलिफ मेंबरान कानून साजा के जरिए उस बिल को ऐवान में पेश करने की कोशिश की, वहीं शराब और मंशियात के खिलाफ मुकम्मल मिशन शुरू करते हुए तंजीम के सरबराह गुलाम रसूल हामी ने समाज में इस हवाले से बेदारी मुहिम का भी आगाज किया हुआ है, जिसके तहत ये मिशन और मुहिम अब न सिर्फ कारवानी इस्लामी तक ही महदूद रही, बल्कि इस मिशन का जमात अहले हदीस के अलावा जमात इस्लामी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और कश्मीर में रह रहे पंडित और शिया बरादरी ने भी साथ निभाने का अज़म जाहिर करते हुए शराब और मंशियात के खिलाफ कारवानी इस्लामी के शाना बशाना चलने की ठान ली है। अगर हमें इंसानियत की खिदमत करनी है, हमें पहले इस शराब को मुआशरे से ख़त्म करना होगा। इस हवाले से आज श्रीनगर के एक मकामी होटल में एक सेमिनार का एहतमाम भी हुआ, जिसमें मुख्तलिफ तबका हाई फिक्र के लोगों ने शिरकत करते हुए शराब और मंशियात के खिलाफ इसके खात्मे तक जद्दोजहद करने का अज़म दोहराया। सेमिनार में बताया गया कि अगरचे गुजरात की सरकार शराब पर पाबंदी आयद कर सकती है तो जम्मू कश्मीर की सरकार क्यों नहीं, जबकि मुकर्रिन ने हुकूमत के उन मुमकिना एतराज़ात पर भी बात उठाई जिनके तहत बताया जा रहा है कि रियासत में शराब पर पाबंदी आयद करने से करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। ये मैं उन्हें कह दूंगा कि शराब बंद करने से यहाँ पे एक पैसे की भी गरीबी नहीं आ जाएगी। सेमिनार के दौरान ये भी कहा गया कि फिलवक्त जम्मू कश्मीर के 60% कॉलेजों में मंशियात का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें लड़कियां भी मुब्तला हो चुकी है। उन्होंने शुपियां और अनंतनाग का हवाला देते हुए कहा कि इन इलाकों में अगरचे शराब की कोई दुकान नहीं है, लेकिन यहाँ शराब और मंशियात का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मौलाना गुलाम रसूल हामी ने रियासत के उलमा, दानिश्वरों, मुफक्किरों और ज़ी-इज़्ज़त शहरियों से अपील की है कि वो मंशियात के खिलाफ इस जंग में अपना ताउन देकर समाज को इस लानत से पाको साफ करने में अपना किरदार निभाए। सेमिनार में इब्तिदा से लेकर इख्तिताम तक अगरचे शराब और मंशियात के खिलाफ जंग के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई, वहीं चलते चलते ये भी बताया गया कि अगर आज इस पर पाबंदी आयद नहीं हुई तो चंद सालों बाद यहाँ हर गली और नुक्कड़ पर शराब की दुकान होगी। इस दौरान हुकूमत के रवैये पर बोलते हुए कहा गया कि अगर हुकूमत ने मंशियात के खिलाफ जंग में आम लोगों के जानों और समाज के सेहत पर तवज्जो न देते हुए शराब पर पाबंदी आयद नहीं की तो मंशियात और शराब के खिलाफ चली मुहिम मस्जिदों और सेमिनारों के बाद फिर सड़कों पर चलेगी, जिसका मुकाबला फिर सरकार को अवाम के साथ करना होगा, क्योंकि ये आवाज़ अवाम की है और समाज अवाम का ही है और शराब व मंशियात का बुरा असर भी समाज के लोगों पर ही पड़ रहा है। शराब और मंशियात के खिलाफ उठी आवाज़ का अगरचे अवामी सतह पर हर तबका हाई फिक्र के लोगों ने खैर मकदम किया, ताहम क्या हुकूमत शराब से हासिल होने वाली आमदन के बजाय कश्मीर के लोगों की फिक्र करेगी? ये कुछ ऐसे नुकात हैं जिसका इल्म आने वाले वक्त में जरूर मिल सकता है। और अब देखने वाली बात यह भी है कि जो सरकार लोगों की खैरखा होने की दावा करती रहती है, क्या लोगों की आवाज़ पर लबैक करेगी या कि फिर उनकी तवज्जो शराब से हासिल आमदन पर ही टिकी रहेगी? कुछ ऐसे नुकात भी हैं जिनका जवाब आने वाले वक्त में जरूर मिलेगा। कैमरामैन सईद मंजूर और सईद रूफ के साथ हिलाल हाजुरी, गुलिस्तान न्यूज़। सीपीआईएम की तरफ से आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में रियासत में इंसानी हकूक़ की पामालियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिस दौरान मुजाहिरीन रियासी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इल्ज़ाम आयद कर रहे थे कि मखलूत सरकार अवाम को बुनियादी सहूलियात पहुँचाने में बिल्कुल नाकाम साबित हुई है। उन्होंने इस मौके पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि रियासी सरकार रियासत में इंसानी हकूक़ की पामालियों के खिलाफ इक़दाम उठाने में भी नाकाम हो चुकी है, जबकि रियासी अवाम अज़्म तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। इस मौके पर फूड सिक्योरिटी बिल को रियासत में लागू करने का मुतालबा भी किया गया।
और पुराने वक्तों में कॉलेज में दाखिला लेना किसी भी तालिब इल्म के लिए रैगिंग के खौफ से ही शुरू होता था, लेकिन अब बदले कानून के साथ साथ तालिब इल्मों में आए बदले रुझान से ये अमल तकरीबन ख़त्म हो चुका है। जम्मू यूनिवर्सिटी में हुए आज एक मुकाले के दौरान यूनिवर्सिटी में दाखिल लिए नए तालिब इल्मों को अपने सीनियर्स ने खुशामदीद कहते हुए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिस दौरान मौसीकी के साथ साथ मकालों से नए आए तालिब इल्मों की हौसला अफजाई की गई। और चौपानों को दर्जा फरिस कबाइल में शामिल करने की मांग करते हुए कश्मीर चौपान एसोसिएशन से वाबस्ता लोगों ने आज श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि अगरचे लद्दाख में भेड़ बकरी पालने वाले और जम्मू में इस तरह के लोगों को इस जुमरे में लाया गया है, ताहम कश्मीर में भेड़ बकरी पालने वाले चौपानों को आज तक शेड्यूल ट्राइब के जुमरे से बाहर रखा हुआ है। उन्हें धमकी दी कि अगर इस असम्बली सेशन के दौरान उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वह सड़कों पर एहतजाज करेंगे। बानिहाल का आंगनवाड़ी सेंटर आवाम को क्या वो सब कुछ देता है जिसका वो हकदार है, या सिर्फ यहाँ ये दिखावे का ही सेंटर है? ये सब कुछ देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। महकमा आंगनवाड़ी की तरफ से फराहम की जा रही न्यूट्रिशन फूड की वजह से जहां आज तक कई बच्चे बीमार होने की खबरें मौसूल हुई है, वही इस महकमा में काम कर रहे मुलाजमीन किस तरह से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, इससे शायद रियासती अवाम बाखबर ही होगी। रियासती सरकार ने जहां रियासत के आंगनवाड़ी सेंटरों में तमाम सहूलियात दस्तियाब रखने के लिए रुकूमात वागुजार करने का ऐलान किया है, वहीं रियासत के कई इलाके ऐसे भी हो सकते हैं जहां आंगनवाड़ी सेंटरों के लिए न ही रुकूमात वागुजार की गई है और न ही आज तक इन सेंटरों में बच्चों के लिए कोई खातिर खा इंतज़ाम रखा जा रहा है, जिसे देखकर यही कहा जा सकता है कि ज़मीनी सतह पर इन ऐलानों का कितना अमल दरामद होता है। बानिहाल खरकूट ए के आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चों के लिए ऐसी सहूलियात दस्तियाब रखना तो दूर, यहाँ ऐसे मामलात भी सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान ही रह जाएगा। ये वो आंगनवाड़ी सेंटर है जहां 30 बच्चों की रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद रोज 30 बच्चों की हाजिरी भी दिखाई जा रही है, लेकिन इस सेंटर में 30 बच्चों के बजाय सिर्फ 2 बच्चों की हाजिरी रोज पाई जा रही है। आंगनवाड़ी सेंटर बोर्ड तह गोस बे सेपरेट जगह कमरा असल पम ना कमर थोमुत तो दिव अंदर गो नजर वनकस बच्चे ये बिहतन मतलब मगर यू कर यव यव शिफ्ट कि अंदर नुन आब लैट्रिन बाथरूम बे क्या बे सामान जरा टाट वगैरह 50-60 बच्चन हाजिरी हावान वनकस वनकस मौजूद अत बारस में क्या ना तुम वन कि 12 बच्चे इस गए खिचड़ हेवान दिन वनकन जरा ये कारोबार वक्त। यहाँ पर इलाके के लोगों का इल्जाम है कि महकमा आंगनवाड़ी से 30 बच्चों के लिए न्यूट्रिशन फूड का खर्चा निकाल कर अफसरान और मुलाजमीन आपस में मिल बांट कर रुकूमात हड़प कर रहे हैं, या कि फिर ऐसा भी हो सकता है कि महकमा आंगनवाड़ी के अफसरान अपनी मसरूफियात की वजह से खरकूट ए आंगनवाड़ी सेंटर के इस सारे मामले से बेखबर ही हो सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि रियासत में बानिहाल खरकूट आंगनवाड़ी सेंटर जैसे कई ऐसे सेंटर भी मौजूद हो सकते हैं जहां न सिर्फ अखराजात का मामला पेश आ रहा होगा, बल्कि महकमा की तरफ से दी जा रही रुकूमात का भी हिसाब नहीं रखा जाता होगा। और अगर रियासती सरकार आज से ही ऐसे मामलात में संजीदगी का मुजाहरा करके कारगर इकदामात नहीं उठाएगी तो मुस्तकबिल में रियासत के आंगनवाड़ी महकमा जैसे न जाने और कितने महकमे ज़ेर बहस आ सकते हैं जिन्हें ऐसे गफलों का शिकार भी होना पड़ सकता है। बानिहाल से अब्दुल रशीद और रफ़ीक खान के साथ रियाज अहमद, ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज़। और डोडा में आज महकमे ज़राअत की तरफ से ज़राअत की नशोनुमा और फ़रोग़ के लिए खसूसी कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर किसानों को ज़राअत के जदीद तरीक़ों से रोशनास कराते हुए घरेलू तौर पर खाद तैयार करने की जानकारी भी दी गई। मुकामी किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के तरीक़ों को साइंसी बुनियादी पर इस्तेमाल करने की कोशिशों को मुकामी तौर पर आज काफ़ी सराहा भी गया। और डाडसर त्राल की आवाम के लिए आज खुशी का दिन था, क्योंकि ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर त्राल की क़यादत में आज यहां एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सैकड़ों मरीजों की जांच पड़ताल करने के अलावा यहां 1 लाख रुपए की मालियत की अद्वियात भी लोगों में तकसीम की गई। आवाम ने मौजूद डॉक्टर साहिबान की कारकर्दगी को सराहा और महकमे सेहत से अपील की कि गाँव में वक्तन फ़वक्तन ऐसे कैंप भी मुनक्कद किए जाएँ। इसमें सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल की तरफ से आज 2 खुसूसी डॉक्टर साहिबान भी भेजी गई थी, जिनमें से एक लेडी डॉक्टर ख़वातीन के लिए खुसूसी तौर पर मखसूस की गई थी।
और चलते चलते ये भी बता दें कि लालू के खलियान में अब आगे क्या उगेगा ये 5 साल बाद ही पता चलेगा। लालू जिसे 950 करोड़ रुपए के एक स्कैंडल में अदालत ने 5 साल कैद की सजा सुनाई है, अब इंतखाबात लड़ने से भी दूर हो गए हैं और वो अगले 11 साल तक इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं ले सकते हैं। और अब ये वक्त ही बताएगा कि जब लालू 5 साल बाद जेल से बाहर आएंगे तो लालू के खलियान में चारा होगा भी या नहीं। तो आज का उर्दू खबरनामा बस इतना ही। अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ने चाहा फिर करेंगे आपसे मुलाकात। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि ये खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे ड्यूरा शाइन के जम्मू कश्मीर में बाख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर्स, एम्पायर एंटरप्राइजेस, नरसिंहगढ़, श्रीनगर, कश्मीर। तो आज इतना ही। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान। अल्लाह हाफिज़।